दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे पब्लिक प्रोविडेंट फंड। हाँ जी, पीपीएफ अकाउंट के 2021 की नई गाइडलाइंस के बारे में कि पुराने में और नए में क्या फ़र्क आया है और इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करने के बाद क्या एटीसी का बेनिफिट मिलेगा या और निकासी के विड्रॉल के क्या क्या नियम चेंज हुए हैं। जी, आइए हम चर्चा करते हैं कि नया जो पीपीएफ की गाइडलाइंस हैं वो पुराने से कैसे अलग हैं। आइए देखिए, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको सेविंग्स के लिए प्रमोट करती है। जी, काफ़ी लंबे समय से आज़ादी के बाद से लगभग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पब्लिक प्रोविडेंट फंड का जो है एक फ़ंड तैयार किया जिसमें आम पब्लिक अपना पैसा सेव कर सकती है। पहले होता था कि टैक्स भी बचा सकती थी, अभी टैक्स का पिछले ही साल से नया प्रावधान जो आया है वो ये है कि इसमें 80C का बेनिफिट जो है अब आगे नहीं मिला करेगा। देखिए, आपको पैसा कहाँ लगाना चाहिए, एफडी में लगाना चाहिए या पीपीएफ में लगाना चाहिए। देखिए, दोनों जो हैं ये अलग अलग तरीके के इन्वेस्टमेंट रखते हैं। एफडी 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल कुछ भी हो सकती है, बट प्रोविडेंट फंड आपको कम से कम 15 साल के लिए पैसा अलग रखना होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि आप इसमें से विड्रॉल कर सकते हैं, पर विड्रॉल कुछ ही कंडीशंस में होता है और पूरा पैसा आपका विड्रॉ नहीं होता है। सॉरी, आप ये देखिए कि एफडी के अंदर जो आजकल के समय में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो चल रहा है 5.4% अप्रोक्सीमेटली। जी, अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आप ½ % और बढ़ा सकते हैं। और पीपीएफ के अंदर जो रेट है 7.10। और दूसरी बात ये भी है, जब पीपीएफ का मैच्योरिटी का पैसा आपको मिलता है वो टैक्स फ्री रहता है। जी, मतलब जब ब्याज आपको मिला, ब्याज के ऊपर भी जो ब्याज आपको मिला वो टोटल टैक्स फ्री होता है, जबकि एफडी के अंदर ऐसा नहीं है। एफडी के अंदर जो आपको पैसा मिलता है वो टैक्सेबल होता है, आपकी इनकम में जुड़ता है। देखिए, नए नियमों के हिसाब से जो नए नियम 2021 में आए हैं उसके हिसाब से इंडिविजुअल्स ही केवल पीपीएफ का अकाउंट खोल सकते हैं, जॉइंट अकाउंट होल्डर नहीं खोल सकते हैं। इसको पहले होता था कि जॉइंट अकाउंट होल्डर भी खोल सकते थे और 2015 से पहले एचयूएफ भी खोल सकते थे। अभी एचयूएफ भी नहीं खोल सकते हैं, एनआरआई भी नहीं खोल सकते हैं, माइनर खोल सकते हैं, पर माइनर के साथ लीगल गार्जियन उनके होने चाहिए। जी, देखिए, मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो जैसे पहले थी 500 रुपये आपको हर साल में मिनिमम जमा कराने रहेंगे। इसमें मैक्सिमम आप 1.5 लाख करा सकते हैं पर फाइनेंशियल ईयर। और एक आदमी एक ही पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है, मल्टीपल अकाउंट्स इसमें अलाउड नहीं है। पहले जो होता था 80C का बेनिफिट मिलता था, अभी 80C का बेनिफिट नए प्रावधान के हिसाब से इसमें अब नहीं मिल सकता है। और टैक्सेबल इंटरेस्ट जो है, वो इंटरेस्ट जो आपको मिलेगा उस पर टैक्स नहीं लगेगा। और इसमें आप ये देखिए कि जो आपको हर साल कम से कम 500 रुपये डालने ज़रूरी है। अगर आप किसी भी साल में कोई भी अमाउंट नहीं डालते हैं, एक्टिवेट अकाउंट को नहीं रखते हैं, तो उसकी पेनल्टी 50 रुपये पर साल आपको देनी रहेगी। देखिए, इसमें कैसे डाल सकते हैं आप पैसा, कैश से भी ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मंथली इंस्टॉलमेंट से दे सकते हैं, या आपका अगर मान लीजिए एक ही बैंक में अकाउंट है, सपोज स्टेट बैंक में अकाउंट है और स्टेट बैंक में ही आपका सेविंग अकाउंट भी है, तो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के थ्रू आप हर महीने अपने अकाउंट से कटवा सकते हैं, हर महीने आपसे पैसा काट लिया जाएगा। इसमें आप देखिए, सबसे बड़ी बात ध्यान रखने वाली ये है कि अगर आप हर महीने की 5 तारीख से पहले पैसा जमा कराते हैं तो आपको उस पैसे पर भी ब्याज मिलेगा। अगर आप 6 तारीख को जमा कराते हैं तो जो आपका नया पैसा आपने जमा किया उससे उस महीने का ब्याज आपको नहीं मिलेगा। जी, तो इसीलिए अगर आप जमा कराते ही हैं तो आप अगर 1 से लेके 5 तारीख तक जमा करा देंगे तो आपको नए जमा कराए हुए पैसे पर भी
ब्याज मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपके जो डिसिप्लिन है वो अच्छा डिसिप्लिन रहेगा, ब्याज के ऊपर ब्याज आपको अच्छा मिलेगा। देखिए 15 साल के लिए अकाउंट रहता है। अगर आप 15 साल बाद इसको एक्सटेंड कराना चाहें तो मैक्सिमम 5 साल के लिए एक्सटेंड हो सकता है। नॉमिनी आप किसी को बनाना चाहें नॉमिनी बना सकते हैं, ये फैसिलिटी अवेलेबल है। ये अकाउंट सभी बैंकों में है, स्टेट बैंक में है, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, बीओआई और कैनरा बैंक, सभी बैंकों में, पोस्ट ऑफिस में भी ये अकाउंट खुलता है और आप इसको किसी भी बैंक में ट्रांसफ़र भी करा सकते हैं जी। अगर आप चाहें कि एक बैंक से दूसरे बैंक में आप अपना पीपीएफ अकाउंट ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। लोन की सुविधा भी इसके अंदर है। आपका जो पैसा आपने जमा किया उसके ऊपर आप लोन ले सकते हैं जी। वो लोन कैसे मिलेगा आपको वो हम अगली स्लाइड में देखेंगे। एक इंडिविजुअल एक ही पीपीएफ अकाउंट रख सकता है, वैलिड है। अगर आपने एक से अलग ज़्यादा पीपीएफ अकाउंट रखे हुए हैं तो इनवैलिड माना जाएगा। पार्शियल विड्रॉल अगर आप कराना चाहते हैं जी, विड्रॉल देखिए 2 तरीके से इसमें होता है। अगर पार्शियल विड्रॉल कराते हैं या कोई बीमारी हो जाए, कोई घर बनवाना है, किसी और मजबूरी के कारण से आपको इमरजेंसी आ गई तो आप विड्रॉ कर सकते हैं। पर पार्शियल विड्रॉल जो नियम कहते हैं वो ये रहता है, जिस भी साल में आप पैसा निकालना चाहते हैं उस साल का पीछे का, अब ये देखिए जिस साल में आप पैसा निकालना चाहते हैं, यहाँ हम समझते हैं कि अगर आप मान लीजिए 17-18 में पैसा निकालना चाहते हैं तो 16-17 का जो क्लोजिंग बैलेंस था, जैसे अब इसमें 983 आपको दिखाया जा रहा है, तो इसका आधा मतलब 491, या इससे पीछे के 4 साल बाद जैसे 13-14 में 355 और 355 का आधा 177 जी। जो दोनों में से कम होगा आप वो निकाल सकते हैं पार्शियल विड्रॉल में। ये नियम ऐसा क्यों है? ये इसीलिए है क्योंकि आपने इसके ऊपर टैक्स का बेनिफिट भी ले लिया है और जिस पैसे पर टैक्स का बेनिफिट लिया है वो कम से कम 5 साल तक वो आपका इन्वेस्टेड रहना चाहिए। इसीलिए ये नियम है कि आपको इस कैलकुलेशन के हिसाब से आधा पैसा मिलेगा और वो जो कम होगा वही मिलेगा। विड्रॉल एट मैच्योरिटी तो रहेगा ही रहेगा, 15 साल बाद आप कभी भी निकाल सकते हैं। या आपको जैसे बताया कि इमरजेंसी में, बीमारी में, घर में कोई बेटी की शादी है या कोई डेथ हो जाती है जिनकी पीपीएफ जिनके नाम से है तो नॉमिनी को पैसा तुरंत मिल जाता है। ऑनलाइन खाता खुल जाता है ये बैंक में, किसी भी सरकारी बैंक में, किसी भी प्राइवेट बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, कैसे भी आप खोल सकते हो जाके, या ऑनलाइन खोल सकते हो। या इसके लिए देखिए कागज़ क्या क्या चाहिए आपको खाता पीपीएफ का खोलने के लिए। पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपके 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और एक कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, सिंपल सा होता है ये। आप इसमें तुरंत इन्वेस्ट कर सकते हैं जी। और देखिए इसकी ख़ास बात आपसे ये हम शेयर करते हैं कि पीपीएफ का जो अकाउंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इन्वेस्टमेंट अकाउंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास आपका पैसा जाता है और गवर्नमेंट इसको अपने तरीके से आगे इन्वेस्ट करती है, तो गवर्नमेंट की गारंटी इसमें रहती है। इसीलिए आप इसमें बिना सोचे समझे, बिना किसी और सलाह के अगर आप कोई एफडी कराने की सोच रहे हैं तो पीपीएफ जो है बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है, आप इसमें जमा करा सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से इसको ज़रूर शेयर करिए और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम इस पर बैंकिंग से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड और फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड सब रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करते हैं। और आप इसको ज़रूर अपने व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह पे भी ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।